आज की क्लास में वही जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे आपका मॉक नंबर 62। ठीक है। और ये टीजीटी ड्राइंग का पेपर था जो 29 अगस्त को, उसकी फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है। तो उसका मैथ्स का सेक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, इसमें कहता है कि एक शॉपकीपर जो है एक वस्तु की कीमत को उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। मान लो उसका जो भाई सीपी था वो था 100, और जो उसने एमपी जो उस पे लगाया वो कितने का लगा दिया भाई, 150 का, यानी 50% इससे एक्स्ट्रा लगा दिया। ठीक है। उसके बाद ये कहता है क्लियरेंस के दौरान वह अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, यानी इस पे क्या करता है वो 20% का डिस्काउंट देता है। तो 150 का 20% कितना होगा भाई, वो हो जाएगा 30। तो इसका जो एसपी कितना हो जाएगा, 120। ये क्या हो गया भाई हमारा एसपी। अब ये कहता है कि उसको जो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ भाई, प्रॉफिट हुआ उसको 180 का, यानी 180 का। तो इसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट कितना हुआ 20 का। तो 20 की वैल्यू क्या दी हमें क्वेश्चन में, वो दी है 180। और हमें जो है 100 की वैल्यू बतानी है, यानी 100 की वैल्यू हमें बतानी है। तो वो कितना हो जाएगा आपका, 180 बटे 20 गुना 100, यानी ये आ जाएगा आपका 900। तो 900 अपना इस क्वेश्चन का भाई आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन भी भाई अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाने वाला क्वेश्चन है। अभी तक जो जितने भी एग्जाम हुए हैं डीएसएसबी के, उसमें हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बस यहाँ पे डिजिट चेंज कर दी गई है, और यहाँ पे बस दो जगह डिजिट चेंज करता है। ये वाली भी नहीं करता डिजिट चेंज, ये वाली दो डिजिट चेंज कर देता है। तो इसमें कहता है कि भाई द एवरेज ऑफ 13 नंबर्स इज 18 इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाई बाई 6, देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। तो हमें बताना है 13 संख्याओं का जो औसत है, यानी 13 नंबर का औसत है भाई 13 संख्याओं का, वो है 18। तो प्रत्येक संख्या को जो है 6 से मल्टीप्लाई किया जाता है, गुना किया जाता है। तो हमें न्यू एवरेज बताना है। तो न्यू एवरेज हो जाएगा भाई अपना 18 गुना 6। तो ये कितना हो जाएगा भाई 108। 108 अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहता है कि भाई आफ्टर ए 20% हाइक द कॉस्ट ऑफ ए पेंटिंग इज 6300, एंड व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ पेंटिंग। तो हमें इसमें बताना है 20% की वृद्धि के बाद जो है पेंटिंग की लागत जो है 6300 रुपए है। तो उसका मूल्य हमें बताना है, यानी ओरिजिनल प्राइस हमें बताना है। तो वही हम मान लेते हैं उसका ओरिजिनल प्राइस है 100, और 20% का इसके इंक्रीज हुआ तो कितना होगा भाई 120। 120 की वैल्यू क्या दी हमें क्वेश्चन में, वो दी है भाई 6300। ठीक है। तो 100 की हमें बताना है, तो क्या करेंगे, 6300 डिवाइड बाई 120 इंटू 100। तो एक जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी आपका, 12 पंजे 60, और 12 दूनी 24, और 6 यानी 12 पंजे 60। तो ये आ जाएगा 5250। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 4। ये है भाई क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहता है द एरियाज ऑफ थ्री फेसेस ऑफ ए क्यूबॉइड आर 27, 48, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। यानी हमें जो है घनाभ दिया है, उसके जो फलकों का क्षेत्रफल है, यानी लंबाई गुना चौड़ाई, यानी एल इंटू बी 27, बी इंटू एच ये 48 है, और आपका ये कितना हो जाएगा एच इंटू एल, ये आपका दिया है भाई 25। तो हमें जो बताना है उसका वॉल्यूम हमें बताना है। तो वॉल्यूम क्या होता है भाई उसका, एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है। और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, एल स्क्वेयर बी स्क्वेयर इंटू एच स्क्वेयर। ठीक है। तो क्या करेंगे हम, ये जो मल्टीप्लाई आएगा, यानी यहां से क्या बनेगा हमारा 9 गुना 3, और यहां से कितना बनेगा आपका भाई 12 गुना 4, यानी 16 गुना 3, इसको हम लिख लेते हैं। और ये क्या भाई 5 गुना 5। ठीक है। तो एक 5 यहां से आ जाएगा, और 4 यहां से, और इन दोनों से 9 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा भाई अपना 5 चौक 20, और यानी 180। तो 180 जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर आपका ये है 5, 4 हो गया। ठीक है।
इसमें कहता है कि भाई ए जो है अकेले जो है खाली टंकी को 24 घंटे में भर सकता है, और बी जो है उसको 28 घंटे में, यानी 28 आवर्स में उसको फील कर सकता है, भर सकता है। तो एक साथ काम करते हुए उन्हें आधी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो हमें बताना है द टाइम टेकन बाय देम टू फिल हाफ ऑफ द सिस्टम बाय ऑपरेटिंग टुगेदर विल बी। तो जो है भाई टंकी को, आधी टंकी को भरने में इनके द्वारा कितना समय लगेगा वो हमें बताना है। तो क्या करेंगे, 24 गुना भाई 28, और 24 प्लस 28 यानी 52, और टंकी कितनी भरनी हमें, 1/2। तो ये कितना हो जाएगा भाई अपना, ये आपका आ जाएगा भाई 14, और ये आपका 12, और ये आपका भाई 7, और ये बचेगा 13। ठीक है, तो 12×7 = 84/13, और 13×6 = 78, यानी 6/13। तो ये अपना आंसर आ जाएगा भाई, 6 सही 6/13 अपना आंसर आ जाएगा भाई इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो सीधा सा क्वेश्चन था ये। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें ये कहता है कि पी और जो है क्यू इन्वेस्ट करते हैं एक बिजनेस में 5:4 में, और if 10% of the total profit goes to CSR initiatives and P share is 7135 the total profit। तो हमें बताना है कि भाई पी और क्यू ने एक जो है बिजनेस स्टार्ट किया 5 और 4 के रेशो में, और जो है यदि कुल लाभ का 10% जो है CSR पहलों में चला जाता है, तो पी का हिस्सा कितना भाई, 7135। तो कुल प्रॉफिट हमें बताना है। मान लेते हैं भाई इसका जो प्रॉफिट था 10, और जो है 10% इससे निकल गया, तो कितना बचा, 9। तो 9 बचा, तो 9 को जो इन्होंने बांटा, तो किस कैपिटल में बांटा इन्होंने, 5 और 4 में। ठीक है, 5 और 4 में। तो 5 की वैल्यू क्या दी है भाई हमें, 7135। तो 10 की हमें बतानी है, यानी इसका डबल हो जाएगा। डबल कितना, यानी 70 जो है इसके लास्ट में आएगा। 35 है तो 70 आएगा लास्ट में, यानी ऑप्शन नंबर 2 अपना इस क्वेश्चन का भाई आंसर हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो ये है भाई क्वेश्चन नंबर आपका 7। इसमें ये कहता है कि, ये कहता है कि आफ्टर अलाउंग ए डिस्काउंट ऑफ 58% ऑन द एमपी ऑफ एन आर्टिकल इट इज सोल्ड फॉर 58863, फाइंड इज एमपी। तो हमें बताना है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 58% की छूट के बाद उसे जो है 58,863 में बेचा जाता है, तो उसका अंकित मूल्य हमें बताना। मान लेते हैं भाई उसका जो एमपी था, यानी अंकित मूल्य था 100, 58% का उसने डिस्काउंट दिया, दो एसपी कितना हो गया भाई, 42। तो 42 की वैल्यू दी है हमें क्वेश्चन में, वो दी है 58,863। ठीक है, तो 100 की वैल्यू बतानी है, और 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी, 140150। ठीक है, तो ये अपनी 100 की वैल्यू हो जाएगी। वो कैसे है देखो भाई, ये हमने डिवाइड किया इसको 863 से 42 को, और इंटू 100। तो यहां से अपना आंसर आ जाएगा 1000। तो ये है भाई क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या दिया है, हमें टेबल दी है, और टेबल में हमें बताना है द रेशियो ऑफ फीमेल्स इन फाइनेंस टू मेल्स इन एमआईज। तो फाइनेंस है ये, और इसमें जो फीमेल्स और मेल्स का रेशियो है भाई वो कितना हो जाएगा, 4 और 6 है। ठीक है, यानी 4 मेल है 6 फीमेल है, तो रेशियो जो दिया है इसमें 2:3 अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें एक ये इक्वेशन दी है। इसमें क्या है, 10/2 × 5 + 6 × 2 - 3। तो ये आपका कितना हो जाएगा भाई, 5, और ये हो जाएगा 5, यानी 25, प्लस आपका ये 12, और -3, यानी 37 -3 कितना हो जाएगा भाई, 34 अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसका है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें देखो क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या दिया है भाई, 4 बंदे हैं, उसमें कौन है, एम, एन, पी और क्यू।
ये चार बंदे हैं, इनका रेशो दिया है। वो कैसे दिया है, एम और एन का जो रेशो दिया है वो दिया है भाई 2:3। और एन और पी का जो रेशो दिया है भाई वो दिया आपका 3:4। और पी और क्यू का जो रेशो दिया है, अनुपात दिया है, वो रेशो दिया है भाई 1:2। तो जो इनका रेशो कितना हो जाएगा वो हमें निकाल लेंगे एक बार। और उसके बाद ये कहता है कि यदि एन और क्यू के हिस्से का अंतर यानी उनका जो शेयर का जो डिफरेंस है, शेयर्स का जो डिफरेंस है वो कितना भाई 1225। तो हमें क्या बताना है, उनका सम यानी एम प्लस एन प्लस पी प्लस क्यू, इनका सम हमें बताना है वो कितना होगा। तो सबसे पहले भाई क्या निकालेंगे, रेशो। तो यहां से रेशो निकालेंगे, ये 3 और ये 1:1 और भाई 3 ये आपका, ठीक है, 3 और ये 4। तो ये कितना हो जाएगा भाई अपना 24, ठीक है। और ये 12 और ये आपका हो जाएगा 9। और ये कितना हो जाएगा 6। तो रेशो कितना आएगा अपना, ये आपका 2, 3, 4 और 8, ये रेशो आ गया। अब हमें जो दिया है वो दिया है एन और क्यू का डिफरेंस, यानी 3 और 8 का जो डिफरेंस है यानी 5। और 5 की वैल्यू क्वेश्चन में दी है, वो दी है 1225। 17 की हमें बतानी है। तो कितना होगा भाई, वो कैसे निकालेंगे, 1225/5 × 17 ये कर देंगे, ठीक है। तो अब इसको इससे कैंसिल करते हैं, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई 245 × 17। 245 × 17 आ गया। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना होता है भाई, 17 × 5 कितना होता है भाई 85, यानी 85। उसमें से क्या आएगा हमारा 5। तो 5 जो है एक ही ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो इस क्वेश्चन का अपना आंसर हो जाएगा। यूनिट डिजिट जो अपना एक ही है जिसमें क्या है 5, ठीक है। बाकी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, आपके पास अगर पेपर में ज्यादा टाइम है और भाई आपको एक ही क्वेश्चन करना है तो वो आप कर सकते हो। तो टाइम बचाने के लिए ये चीजें आपको भाई करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो पूरा सोल्व नहीं करना है, अगर आपका आंसर निकल रहा है तो पूरा सोल्व नहीं करना है पेपर में। क्वेश्चन नंबर 11 भाई, हमें ये एक एक्सप्रेशन दिया है, एक इक्वेशन दी है, ये हमें सोल्व करनी है, ठीक है। तो सोल्व कैसे करेंगे, जैसे ये है आपका 3 से ही 1/7 है। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 7 × 3 यानी 21, यानी 22/7 इसको हम लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो क्या है, 2 रूट है, यानी √7 √7, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक 7 बन जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 6 × 7 यानी 42, ठीक है। 6 × 7 यानी 42, इसको हम क्या लिख लिख सकते हैं, 6 × 7 प्लस यहाँ पे कितना आपका 4 और ये 3 यानी 4 × 3 यानी 12 और एक 13, यानी 4 × 3 प्लस 7 यानी ये कितना हो जाएगा भाई अपना 13/3। और ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ये कितना आपका भाई 42, 13 × 3 39 प्लस 3 यानी 42/13। इस 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये वाला 13, सॉरी, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा भाई 14। इस 7 से आपका ये 7 कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बाद चलते हैं 5/10 यानी 5/10 है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5/10 है, इसको लिख सकते हैं 1/2 × 4, यानी इसको क्या लिख सकते हैं सीधा 2। आप इसको विदाउट पेन कर सकते हैं क्योंकि सारी कैलकुलेशन बहुत इजी है। उसके बाद है 10, और 10 के बाद क्या है भाई 5, 2, 1, यानी ये कितना आपका 11/5। आप इसको इससे कैंसिल करोगे तो कितना हो जाएगा भाई 22, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा 22 × 6 प्लस और माइनस 22। तो ये कितना हो जाएगा आपका 22 और 110 यानी 126, ये अपना आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो ये सीधा सा ही कैलकुलेशन थी इस क्वेश्चन में। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर, ये है भाई क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या कहता है,
राम और श्याम जो है दो कैंडिडेट थे, एक चुनाव उन्होंने लड़ा, और जो है 5% जो वोट थी वो क्या थी, इनवैलिड थी, अवैध थी। ठीक है, तो 100 जैसे वोट थी उसमें 5 क्या हो गई, इनवैलिड, यानी 95 जो हो गई भाई उसको वोट जो है उसमें वोट कास्टिंग हुई, यानी वोट डली। अब उसके बाद कहता है राम ने मतदाता सूची में कुल मतों का 75% प्राप्त करके चुनाव जीता। राम won the election by obtaining 75% of the total votes, यानी राम ने कितनी वोट मिली, 75%, यानी टोटल वोट का 75% जो है वोट मिली। और ये कौन है भाई, राम। और राम ने क्या किया, 5500 वोटों से जो है इलेक्शन जीत लिया। राम ने 5500 वोटों से इलेक्शन जो है जीता। तो मतदाता सूची में कुल संख्या क्या थी, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट। तो टोटल कितनी वोट कास्ट हुई वो हमें बताना है। तो भाई देखो, सबसे पहले आपको एक छोटी सी चीज जो है इसमें समझनी है। 75% वोट जो है राम को मिल गई। ठीक है, टोटल वोट वोट कितनी कास्ट हुई यहाँ पे भाई, 95। तो 20% वोट किसको मिले, ये मिले भाई आपका शाम को। टोटल वोट कितनी थी, 100। जो टोटल वोट डली यानी वोट कास्ट हुई वो हुई 95, यानी 95। इस बंदे को राम को मिली 75, और 75 में से हम माइनस करेंगे, अगर 95 में से हम 75 माइनस करेंगे तो ये क्या हो गई, ये शाम की वोट हो गई। ये शाम की वोट हो गई। और इन दोनों का डिफरेंस, यानी जो इनका हार का और जीत का डिफरेंस था वो कितना होगा भाई, 55। तो 55% की वैल्यू क्वेश्चन में दी है भाई 5500। और 100% की कितनी हो जाएगी भाई अपनी, 100% की हो जाएगी 10,000। तो ये क्वेश्चन था भाई। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें देखो, इसमें क्या दिया है, एक जो है हमें इसमें क्या बताना भाई, हमें इसमें एवरेज स्पीड बतानी है। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है कि बंदा जो है 6 किलोमीटर गति से जाता है और 12 किलोमीटर की गति से वापस आता है, तो उसका हमें क्या बताना है, एवरेज स्पीड हमें बताना है, यानी 2xy और एक्स प्लस वाई। 2xy एंड एक्स प्लस वाई, ये फॉर्मूला हम इसमें लगाएंगे। तो 2 गुना 6 गुना 12, और 12 + 6 यानी 18। ठीक है, 18। तो ये कितना हो गया भाई अपना, ये 3, और ये कितना आ गया 4, यानी 8 अपना इस क्वेश्चन का वही आंसर आ गया। तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई, 8। अब है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कहता है ए ने जो है बी को 18% की हानि पर जो है एक लैपटॉप बेचा। ए सेल्स ए लैपटॉप टू बी एट ए लॉस ऑफ 18% एंड सेल्स द लैपटॉप टू सी एट ए profit of 25% if C purchased the laptop of 5166, then the what was the cost price। तो B जो है C को 25% के लाभ पे जो बेचता है, तो C ने 5166 में उसको खरीदा। तो ए के लिए क्रय मूल्य क्या था, कॉस्ट प्राइस क्या था। मान लो भाई ए का जो कॉस्ट प्राइस था वो था 100 रुपए, ये था ए। अब इसने क्या किया, बी को ये लैपटॉप बेच दिया 18% की हानि पे। तो ये क्या आ गया भाई, 82। 82 क्या आ गया, ये आ गया बी का, तो क्या आ गया एसपी, सॉरी सीपी। और ए का क्या आ गया, ये एसपी। ए का क्या है, ये ए का एसपी है, विक्रय मूल्य है, और बी का क्या है, क्रय मूल्य। बी ने खरीदा है, ए ने बेचा है। तो ए का ये क्या है, एसपी, और बी का क्या है, सीपी। अब क्या किया भाई, जो है बी ने 82 रुपए में इसको खरीदा 82 में, और जो है 25% के प्रॉफिट पे आगे बेच दिया। तो इसका 25% कितना होगा भाई, वो आ जाएगा, इसमें 25% इसका निकालेंगे तो कितना आएगा, 20.5, यानी 20.5। तो ये कितना आ जाएगा, इसका जो सेलिंग प्राइस है बी का वो कितना आएगा, 102.5। तो और ये क्या है, सेलिंग प्राइस तो बी का है, और कॉस्ट प्राइस किसका, सी का। सी ने 102.5 में खरीदा, यानी 102.5 रुपीज में इसको खरीदा। अब कहता है कि क्वेश्चन में इसकी जो वैल्यू दी है, क्वेश्चन में हमें दी है 5166। ठीक है, ये हमें दी है।
और 100 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 100 की वैल्यू भाई हमें निकालनी है। तो 100 की वैल्यू हमें निकालनी भाई इसमें। तो 5166 बटे 102.5 गुना 100। तो ये अपना क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं भाई। ये कितना हो जाएगा आपका 2.5 है, यानी ये 40 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा भाई अपना 41। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 41। और इसको इससे कैंसिल करते हैं तो ये कितना जाएगा अपना भाई, ये जाएगा आपका पहले 1 से, फिर कितना बचा ये 10, यानी ये आएगा 2। और फिर कितना बच गया ये आपका 106 और 82, 18 और 6, तो 24 यानी 246। और ये कितना हो जाएगा 6, तो ये कितना हो जाएगा 246। और ये हो जाएगा 6, 41 गुना 6 कितना होगा 246। ठीक है भाई। तो ये आ गया 126 गुना 40, 126 गुना ये भाई अपना 40 आ गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो। तो 40 अपना लास्ट में बनेगा। 40 अपना एक ही क्वेश्चन ऑप्शन है जो कि जो है लास्ट में है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए का जो है लास्ट में 40 है। 40 जो है अपना यूनिट डिजिट एंड सेकंड डिजिट जो बनेगा 40 बनेगा। तो ये हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का भाई आंसर हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर आपका 15। इस क्वेश्चन में भाई क्या कहता है, इसमें कहता है ट्रेन जो है एम जो है कोटा से 9:45 पर 100 किलोमीटर की स्पीड से चलती है। ट्रेन जो है एम ट्रेन है, ये भाई कोटा से चलती है 9:45 पे। और जो है ये पहुंचती है शाम को 6 बजे। कहां पर, भोपाल। भोपाल पहुंचती है भाई शाम को 6 बजे। ठीक है, तो ये शाम को पहुंचती है भोपाल। और उसके बाद ये कहता है कि भाई दूसरी ट्रेन एन है जो भोपाल से 11:15 यानी 11:15 पे वो निकलती है। और शाम को भाई कितने बजे पहुंचती है, 5:45 पे यानी पौने 6 बजे वो कहाँ पहुंचती है, कोटा पहुंचती है। तो हमें बताना है इन दोनों शहरों के बीच की दूरी जो है 370, हमें क्या बताना है, वो किस समय जो है एक दूसरे को पार करती हैं। तो भाई सबसे पहले देखो इसको करते हैं यहां से स्टार्ट, इसका एम से, यानी ट्रेन एम जो थी कोटा से चली वो कितने बजे चली, 9:45 पे। और दूसरी ट्रेन जो है कितने बजे चली, वो चली भाई 11:15 पे। तो यहाँ पे टाइम का डिफरेंस कितना है भाई, 1.5 घंटे। तो जो है ट्रेन एम जो है 9:45 पे चली थी, ये 1.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, ये दूरी तय कर लेगी भाई 150 किलोमीटर। ये कितनी दूरी तय कर लेगी, 150 किलोमीटर। 1 घंटे में 100 चलती है, आधा घंटा और लगेगा यानी 50, यानी 1.5 घंटे में वो 150 किलोमीटर जो है जा चुकी होगी। तो अब उसके बाद जो है 11:15 बजे जो है भाई एन ट्रेन भोपाल से चलती है। एन ट्रेन जब भोपाल से चलती है तो वो चलती है 120 की स्पीड पे। अब जो है इसने जो है डिस्टेंस कवर कर ली थी, यानी यहाँ से भोपाल से, सॉरी कोटा से चली और ये भोपाल से, इसने 1.5 घंटे में ये यहाँ पे पहुंच गई, यानी 150 किलोमीटर कवर कर लिया। अब जो है डिस्टेंस जो है ये वाली डिस्टेंस हमारी बच गई, ये हमें कवर करनी है। तो इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच में भी ये कहीं पे मिलेंगी, वो हमें देखना है। अब जो है डिस्टेंस क्या बच गई, ये 150 थी, टोटल कितनी है भाई 370 है, इसमें से 150 घटाएंगे तो कितनी बचेगी ये 220। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई भाई 220। रिलेटिव स्पीड क्या होगी, दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, विपरीत दिशा से आती है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो 100 और 120 कितना हो जाएगा भाई 220। तो 220 से 220 अपना कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा भाई, 1 घंटे बाद वो मिलेंगी 11:15 बजे के बाद, क्योंकि 11:15 बजे जो है कौन चला था, एन ट्रेन चली थी भोपाल से। तो 12:15 पे वो मिलेंगी। ठीक है, तो ये था भाई उनका मीटिंग टाइम। क्वेश्चन नंबर भाई 16, इसमें कहता है एक जो है बैरल है, उसमें जो है 3 पार्ट जो आपका पेट्रोल है। पेट्रोल कितना है, 3 पार्ट्स।
और ये कितना है भाई आपका केरोसिन जो है इसमें एक पार्ट्स है, इसमें कहता है हाउ मच जो है मिक्सचर शुड बी ड्रॉ ऑफ एंड रिप्लेस बाय केरोसिन सो दैट द मिक्सचर इन द बैरल इक्वल पार्ट्स ऑफ गैसोलीन एंड केरोसिन। तो 3 पार्ट जो है पेट्रोल है, एक जो है इसमें मिट्टी का तेल है। कितना मिश्रण निकाला जाना चाहिए कि मिट्टी के तेल से उसको जो है रिप्लेस किया जाना चाहिए, प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए, ताकि बैरल में मिश्रण में गैसोलीन और मिट्टी के तेल की जो है बराबर हिस्सा हो। मान लेते हैं यहाँ पे क्या है भाई, ये केरोसिन है, ये आपका एक है, इसको मान लिया हमने 12 और ये कितना है भाई 4। अब यहाँ से टोटल जो है कितना है भाई 16 यूनिट है। अब इसमें से जो हम मिक्सचर आउट करेंगे तो वो किस में रेशो में आएगा, हमारा 3:1 में आएगा। यानी 3:1 में आएगा। 3 यूनिट किसकी आएंगी पेट्रोल की, 1 यूनिट किसकी आएगी केरोसिन की। तो इसमें से हम 1 यूनिट निकालेंगे तो कितना आएगा भाई अपना 1, और ये कितना हो जाएगा 3। तो 3 हमारा जो है केरोसिन बच जाएगा। और लास्ट में ये कहता है कि केरोसिन और गैसोलीन की जो है मात्रा यानी क्वांटिटी वो क्या होनी चाहिए, इक्वल। यानी गैसोलीन कितना होना चाहिए 3। अब यहां से हम जो है पेट्रोल से, यानी पेट्रोल हमारा क्या है भाई 12, पेट्रोल क्या है हमारा 12 है। अब इसमें से हम क्या करेंगे 3/4 जो है इसका निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई आपका 9। तो कितना आ जाएगा 9। अब ये कहता है कि उसका जो है कितना मिश्रण निकाला जाना चाहिए और मिट्टी के तेल से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि बैरल में गैसोलीन और मिट्टी के तेल का हिस्सा बराबर हो। तो यहाँ पे हमें क्या ऐड करना है भाई, यहाँ पे हमें 3 जो है ऐड करना है। टोटल कितना है यहाँ पे 9 है, और इसमें से हम निकालेंगे कितना 9। तो 9 जो है पेट्रोल निकालेंगे और 3 हम क्या करेंगे ये ऐड करेंगे गैसोलीन। तो ये इसका कितना है 1/3। तो 1/3 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर ये है 17। इसमें कहता है कि रोहित इन्वेस्टेड ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट 10% per annum simple interest if he receives an interest of 47844 after 6 years द सम ही इन्वेस्टेड इज। ये कहता है रोहित ने 10% के हिसाब से 6 साल के लिए कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, तो टोटल ब्याज उसको कितना मिलेगा भाई 10%। रेट है टाइम कितना 6 साल, तो कितना हो जाएगा भाई 60%। तो 60% की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दी आपको 47,844। 47,844। तो ये कितना हो जाएगा भाई, इसको हम इससे कैंसिल करेंगे तो ये कितना होता है आपका 7×6=42 यानी 7, और ये कितना बचा अपना 8 यानी 6×9 = 54, 79 हो गया। उसके बाद कितना बचा है 44 यानी 7 फिर से, तो 797 देखो एक ही ऑप्शन में है यानी ऑप्शन नंबर 4 अपना आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद है भाई क्वेश्चन नंबर 18। इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है कि एक वही जो कार थी, एक जो कार थी वो कहता है उस पे जो है मूल्य ह्रास होता है यानी डेप्रिसिएशन होता है हर साल 20% का। तो 3 साल बाद उसमें कितनी प्रतिशत की कमी होगी वो हमें बतानी है। मान लो एक कार थी, उसका जो मूल्य प्राइस था 100 रुपए, हर साल कितना घट रहा भाई 20%, यानी 20% घटा तो कितना आ गया भाई 80। अब इसका 20% घटा तो कितना आ गया भाई 64। अब इसका 20% घटा तो यानी इसका 20% क्या होगा आपका 12.8। 12.8 इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा अपना 51 पॉइंट अपना क्या जाएगा 2, यानी 51.2 जो है अपना आ जाएगा, जो है उसकी कीमत बचेगी। तो हमसे पूछा है तो व्हाट परसेंटेज विल द वैल्यू डिक्रीज आफ्टर 3 years। तो कितनी परसेंटेज इसकी डिक्रीज हुई वो आएगी आपका 48.8 जो है आपका आंसर आ जाएगा। 100 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 48.8 यानी 48.8। अब है क्वेश्चन नंबर है भाई आपका ये है 19। इसमें कहता है द होलो स्पेयर इन विच द सर्कस मोटरसाइकिलिस्ट परफॉर्म हिज स्टंट्स हैज ए सर्कमफ्रेंस ऑफ 66 मीटर।
यानी उसकी परिधि दी है खोखले बेलन की, सॉरी गोले की, स्पेयर की, होलो स्पेयर की, वो क्या दी है आपको, वो दी है 66। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, वो निकालेंगे अपनी आर, यानी ये हमें क्या दिया है, 2 पाई आर हमें दिया है। तो 2 पाई आर हमें दिया है, सॉरी 2 पाई आर हमें दिया है, आर हम यहाँ से निकालेंगे तो 66, और ये कितना हो जाएगा भाई 7, और ये 22 × 2, तो ये 3 हो गया। ठीक है, और 7×3 = 21, यानी 21/2 जो है अपनी आर आ गई। अब वो क्या आ गई अपनी त्रिज्या, सॉरी आर आ गई। अब हमें क्या निकालना है, इसका जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 × 22/7 है आपका, और आर कितनी है 21/2, और ये कितना है भाई 21/2। ठीक है, ये 4 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो गया भाई 3, तो 21 और 66 × 21, तो 66 × 21 यानी ये कितना आ जाएगा अपना 1386। 1386 जो है अपना आंसर आ जाएगा भाई इस क्वेश्चन का। आप मल्टीप्लाई करके देख लो तो 1386 ही आएगा। ठीक है, तो ये सीधा सा दिख रहा है आपका 66, यानी 6 आ जाएगा फिर, और 66 × 8 जो होता है आपका वो होता है, सॉरी सॉरी भाई ये आपका क्या 66 × 21 है, 66 × 21 है। यहाँ से क्या आया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 2 इससे कैंसिल हो गया, और ये क्या बचा अपना 3, यानी 22 × 3 यानी 66, और 66 × 21, और ये आपका आ गया 1386। तो 1386 भाई इस क्वेश्चन का अपना आंसर आ गया। अब इसका है क्वेश्चन नंबर भाई 20 है, एंड इसमें देखते क्या कहता है। ए जो है 26 दिन में काम कर सकता है, बी कितने दिन में कर सकता है, बी 28 दिन में कर सकता है, अल्टरनेट डेज में वो काम करते हैं। तो हमें बताना है कितने दिन में वो काम पूरा होगा। तो भाई अगर ये दोनों मिलके काम करते तो कितने दिन में करते, तो दोनों मिलके काम करते तो कितने दिन में करते, यहाँ पे 26 × 28, और ये कितना है भाई दोनों का जोड़ सम वो है 52, तो दोनों मिलके कितने दिन में करते हैं, यानी यहाँ पे 14 डेज में। तो यहाँ पे ये दोनों मिलके एक दिन में काम कर रहे हैं। अब ये क्या है अलग अलग दिन में काम करते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 28 और 28 - 1 यानी 27 अपना इस क्वेश्चन का भाई आंसर आ जाएगा। क्योंकि काम जो है बी ने स्टार्ट किया था, और बी से काम स्टार्ट हुआ है, तो -1 कर देंगे तो 27 अपना इस क्वेश्चन का भाई आंसर आ जाएगा। तो ये थे भाई अपना आपका मॉक नंबर 62, और टीजीटी ड्राइंग का ये पेपर था। ठीक है, बाकी पीडीएफ तो आपको मिल ही चुकी होगी टेलीग्राम चैनल पे। चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।